नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडियन डायस्पोरा के संदर्भ में नेहरू की जो अप्रोच थी ना, वो ऐसी थी कि वो लोग जो पहले कभी इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे या फिर उनके माँ बाप इंडिया के सिटीजन थे, अब इंडिया के सिटीजन नहीं है, अब दूसरे देशों के सिटीजन हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, ये सब देश, तो उनका अब हमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, नेहरू की अप्रोच कुछ इस प्रकार से थी कि दूसरे देशों में जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनका अब हमसे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने डिसीजन लिया, अब वो दूसरे देश के नागरिक हैं, अब वो इंडिया के नागरिक नहीं हैं। उनके द्वारा दूसरे देशों में कुछ इश्यूज फेस किए जाते थे तो सरकार कुछ क्वेश्चंस रेज नहीं करती थी, दूसरे देशों को बोलती नहीं थी कि आप ध्यान दीजिए, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के द्वारा इश्यूज फेस किए जा रही हैं। ये उस समय अप्रोच थी नेहरू की। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, खास करके 90s में, इंडिया की सरकार को यह रियलाइज हुआ कि डायस्पोरा की भूमिका काफी अहम हो सकती है रेमिटेंस के मामले में, क्योंकि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर हमारे नागरिक जो दूसरे देशों में गए हैं पैसा कमाने के लिए, वो वापस पैसा भेजते हैं इंडिया में। उस पैसे से इंडिया को काफी फायदा होता है। इवन इंडियन डायस्पोरा इंडिया का कल्चर दूसरे देशों में स्प्रेड करते हैं, इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करते हैं। मतलब धीरे धीरे 90s में इंडिया को यह एहसास हो गया कि इंडियन डायस्पोरा तो काम की चीज है। और पिछले 4 से 5 सालों में गवर्नमेंट की अप्रोच तो बहुत ज़्यादा बदल गई है। जैसे मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो वो दूसरे देशों में जाते, जैसे यूएसए में, यूके में, कनाडा में, तो वो उस देश के प्रीमियर के साथ, मतलब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ जॉइंट रैली को संबोधित करते और डायस्पोरा को पॉलिटिकल सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ट्रंप के साथ मिलकर मोदी ने ह्यूस्टन में एक रैली को संबोधित किया था और उसमें बोला गया था मोदी के द्वारा कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से प्रयास है कि इंडियन डायस्पोरा जो है यूएसए में, वो ट्रंप के पक्ष में वोट करे। उसी प्रकार से ट्रंप भी भारत में आए, मोदी के साथ मिलकर नमस्ते भारत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सहायता से भी जो इंडियन कम्युनिटी है यूएसए में, उनको इन्वोक किया गया कि वो ट्रंप के पक्ष में वोट दें। ट्रंप ने काफी तारीफ की इंडियन कम्युनिटी की जो फिलहाल यूएसए में रहती है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा शानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं। तो ट्रंप का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि यूएसए में जो इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनसे वोट मांगे जाएं। और देखो, ये सिर्फ यूएसए के संदर्भ में नहीं हुआ है, उससे पहले भी जॉइंट रैलीज को संबोधित किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दूसरे देशों के प्रीमियर्स के साथ मिलकर। बट अब आर्टिकल दूसरी टर्न लेता है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सरकार की ये जो कोशिश है ना, ये डबल एज स्वॉर्ड है। काफी रीजंस की वजह से इससे इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहला नुकसान देखो ये हो सकता है, कल को देखो मान लीजिए ट्रंप के पक्ष में अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं, कल को डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो फिर हमारे साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। यूएसए के खराब नहीं होंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ नेगेटिव असर जरूर पड़ सकता है। दूसरा, इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं यूएसए में, यानी जो इंडियन डायस्पोरा है, उनकी लॉयल्टी पर सवालिया चिन्ह लगाए जा सकते हैं वहां के कुछ लोगों के द्वारा। मतलब वहां के कुछ लोग बोल सकते हैं आपकी जो लॉयल्टी है वो अभी भी इंडिया के प्रति है, यूएसए के प्रति नहीं है। बेशक आप यूएसए के सिटीजन बन गए हो, बट आपकी लॉयल्टी अभी भी इंडिया के प्रति है। तो देखो गवर्नमेंट का काम यह होता है कि इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। लेकिन इस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा को एज ए पॉलिटिकल सपोर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कल को उनकी लॉयल्टी पर वहां पे सवालिया चिन्ह लगाए जा सकते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वैसे रैलीज जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिलकर दूसरे देशों के प्रीमियर्स के साथ, उसमें अच्छी खासी भीड़ आती है। बट ये कोई जरूरी नहीं कि सारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो उसी पक्ष में वोट दे जैसा
इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो इशारा है वो ट्रंप की तरफ है कि इंडियन डायस्पोरा ट्रंप के पक्ष में वोट दें, लेकिन सारा इंडियन डायस्पोरा इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा और ट्रंप के पक्ष में वोट नहीं देगा। जो सपोर्ट है वो दोनों तरफ है, मतलब इंडियन डायस्पोरा के बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी में बड़े पदों पर हैं, और ऐसे लोगों के द्वारा देखो इंडियन गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लिया जाता है क्रिटिकल इश्यूज पर। जैसे काफी सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कमला हैरिस, रो खन्ना, जो यूएसए में बड़े पॉलिटिकल पदों पर हैं, इन लोगों के द्वारा अब जैसा गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि ये लोग कम से कम इंडियन गवर्नमेंट का साथ दें कश्मीर जैसे इशू पर, सीएए के इशू पर, बट इन लोगों ने जो इंडियन ओरिजिन के हैं, बड़े पदों पर हैं, इन लोगों ने बल्कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे इंडियन गवर्नमेंट से। समझ गए? लास्ट बात ये बोली जाती है, देखो पास्ट एग्जांपल्स ये शो करते हैं कि इंडियन जो डायस्पोरा है दूसरे देशों में, जैसे यूके में, यूएसए में, इजराइल में, हालांकि वो बड़ा है, स्ट्रोंग है डायस्पोरा, मतलब काफी लोग रहते हैं दूसरे देशों में इंडियन डायस्पोरा की फॉर्म में, बट फिर भी वो इलेक्शन आउटकम को चेंज करने में इतने स्ट्रोंग नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाता है यूके के इलेक्शन का। यूके में देखो रेफरेंडम हुआ था ब्रेग्जिट को लेके। रेफरेंडम से ठीक पहले रैली को संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उस समय यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के साथ मिलकर, लेकिन रेफरेंडम में हार गए डेविड कैमरून। इजराइल का एग्जाम्पल दिया जाता है, इसी प्रकार की रैली को संबोधित किया गया था, फिर भी नेतान्याहू इलेक्शन हार गए। अभी हाल ही में जो यूके के इलेक्शन कंडक्ट हुए, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंडियन जो डायस्पोरा है यूके में, वो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से लेबर पार्टी को वोट देता है, लेकिन लेबर पार्टी ने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडिया को कश्मीर समेत दूसरे इश्यूज पर, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि इंडियन डायस्पोरा यूके में कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दे, यानी बोरिस जॉनसन को वोट दे। रिजल्ट क्या निकला? देखो 30 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज जिसमें एशियन लोग ज्यादा रहते हैं, 30 में से ज्यादातर सीट्स 28-29 के आसपास वो लेबर पार्टी के द्वारा ही जीती गई। पिछली बार भी लेबर पार्टी के द्वारा ही जीती गई थी। हालांकि वोट थोड़े ज्यादा मिले कंजर्वेटिव पार्टी को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन ये तो एक जनरल ट्रेंड था, मतलब बाकी कंस्टिट्यूएंसीज में भी कंजर्वेटिव पार्टी का जो वोट बैंक है वो बड़ा है। मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है वो इलेक्शन आउटकम को चेंज करने में इतना सक्षम नहीं है जितना इंडियन गवर्नमेंट सोचती है। तो ये सब बातें सरकार को सोचनी चाहिए, उसके बाद इंडियन डायस्पोरा का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, उनको एज ए वोट बैंक इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।